बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। एक पाकिस्तानी नौजवान है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त पर अफसरदा है और हमारे सहाफ़ी दोस्त अज़हर जावेद दुनिया टीवी के लिए उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और वो अपने जज्बात बयान करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त पर यह कहता है कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। और फिर वो अपनी जो है फ्रस्ट्रेशन और अपनी एंगर, अपना गुस्सा जो है उसको वेंट आउट करता है दुनिया टीवी की स्क्रीन पर। आप सब लोगों ने ये वायरल वीडियो ज़रूर देखी होगी। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि गुजरांवाला जलसे से लेकर गुज़श्ता 48 घंटों में कराची जलसे तक किस तरीके से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने हेड करना था और जिनका बयानिया पीडीएम जो है वो अब सपोजिडली लेकर चलने वाली थी, वो किस तरीके से उनका जो खिताब होना था कराची में वो नहीं हो पाया। और इसके हवाले से एतजाज़ एहसन साहब ने एक बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक दावा किया और उन्होंने ये कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गले में खराश नहीं आई, बल्कि जीएचक्यू से, रावलपिंडी से एक अफसर का टेलीफोन गया था, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि अब ये तकरीर नहीं होगी। और साथ ही जायज़ा ये भी ले लेंगे कि किस तरीके से मरियम नवाज़ शरीफ ने, जिन्होंने उसके बाद रिप्रेजेंट किया, मेनली रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान किस तरह 180 डिग्री का यू टर्न लिया। उनकी तकरीर के जो अहम नुकात हैं उसके ऊपर बात कर लेंगे। और साथ ही क्या पीपल्स पार्टी ने रुजू कर लिया है, इसके हवाले से भी बात कर लेंगे। और क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इनकलाब जो कि लेकर आना था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने, क्या वो जिना ग्राउंड जहाँ पर ये जलसा हो रहा था वहाँ से 17 किलोमीटर दूर साहिल समंदर है कराची का, और क्या वहाँ पर वो इनकलाब गरक हो गया। इन तमाम अवामिल के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे अहम बात एट द आउटसेट आई वुड से कि जब भी कोई तहरीक चलती है, हुकूमत मुखालिफ हो, किसी भी जो है वो बयानियों को लेकर एक तहरीक चलाई जाती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटम। मोमेंटम बनाया जाता है। आप एक पर्सपेक्टिव आप जो है वो अपना वो बयान करते हैं, उसके बाद उसको नैरेटिव को बिल्ड करते हैं, उसके लिए फ़िज़ा को हमवार करते हैं, साजगार करते हैं, उस बयानिए को तक़वियत देते हैं, उसके लिए आप दलाइल देते हैं, उसके बाद आप उसका मोमेंटम बनाते हैं। जब आप जलसों की स्टेज पर आते हैं, जब आप तहरीक की शक्ल इख्तियार करते हैं, रैलीज़ की तरफ जाते हैं या फिर कॉर्नर मीटिंग्स की तरफ जाते हैं, तो उसमें आए हर दिन के साथ एक शिद्दत लेकर आते हैं और वो शिद्दत जो है वो बेसिकली बुनियाद बनती है किसी भी कामयाब तहरीक की। आप जब भी अपना जो असॉल्ट करते हैं, जब आप देखते हैं कि हरीफ जो है वो लड़खड़ाया है आपके हमले से, तो फिर आप ज़्यादा शिद्दत के साथ हमला करते हैं। और ये शिद्दत है, उरूज पाना है किसी भी तहरीक का, वो उसकी कामयाबी का ज़ामिन करार पाता है। और ये जो मसला है जिसको हमने यहाँ पर देखा है कि गुजरांवाला तहरीक में जो जलसा हुआ, वहाँ पर जो पिच थी, जो टोन थी, वो किस मुकाम पर थी, और कराची के जलसे के आते तक और वहाँ पर जो तकारीर हैं, एटलीस्ट दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने स्टेज से होती हुई तकारीर देखी, उन तकारीर को सुनकर ये लगता है कि वो मोमेंटम बिल्ड अप होने के बजाय वो मोमेंटम टूटने लगा है। अब एतजाज़ एहसन साहब वो पब्लिक टीवी पर फवाद खुर्शीद साहब को इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे सवाल हुआ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीर नहीं की, उनके गले में खराश है, कि क्या मसला है जिसकी वजह से नहीं की। तो उस पर एतजाज़ एहसन ने फ़ौरन जो फवाद खुर्शीद उनको टोक कर ये कहा कि नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गले में खराश नहीं आई, एक मातहत अफसर का टेलीफोन गया जीएचक्यू से या रावलपिंडी, उन्होंने बोला वहाँ से गया, जिसके बाद उन्होंने ये तकरीर नहीं की। अब एक ऐसा शख्स, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिसने सिटिंग आर्मी चीफ के साथ लड़ाई मोल ली थी, जिसने डीजीआईएसआई के साथ लड़ाई मोल ली थी, अब सुपोजिडली वो एक अफसर की टेलीफोन कॉल से डर गया है और वो एक अफसर की टेलीफोन कॉल के बाद उसने ये फ़ैसला किया है कि वो अब अपनी वो तकरीर जो है जो उन्होंने करनी थी वो तकरीर नहीं करेगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वाई? बिकॉज़ जो मोमेंटम, अगेन मैं कहूँगा कि जो मोमेंटम बनाना था वो मोमेंटम यही था कि नवाज़ शरीफ अब इससे ज़्यादा जो है वो शिद्दत के साथ हमला करते, या तो फिर अब उनको अपने पीडीएम से इख्तलाफात जो हैं वो मौसूल हुए हैं और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो लीडर्स हैं उन्होंने शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, या फिर उन्होंने ये कहा है कि आप हमारा जो स्टेज है उसको इस्तेमाल करके अपनी ज़ाती लड़ाई जिसको आपने मोल लिया है
पाकिस्तान की आर्मी के साथ, और सिर्फ 2 अशखास के साथ नहीं लड़ाई ली। आपने जब इस वक्त हिस्ट्री बताई है, आपने पहले दिन से लेकर आज तक आपके ख़्याल में जो कि चार्जशीट बनती है वो आपने बयान किया, तो ये अब आपकी ज़ाती लड़ाई है, ये आप अपने ज़ाती फोरम से लड़ें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फोरम जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। और इसमें फिर जो तीसरा पहलू है, जो वसीम बदामी ने इसके ऊपर एक ARY अपने चैनल के ऊपर ही वो बीपर दे रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि लगता यह है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को उनकी अपनी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि आप जो है वो एक सख्त तकरीर कर दी है, अब उसके फ़ौरन 48 घंटे के बाद दोबारा तकरीर नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये अगर मशवरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने दिया है तो ये मशवरा दुरुस्त नहीं है। अगर आप वाकई टेक ऑन करना चाह रहे थे और आपको लगता है कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो फिर आपको उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर शद्दोमद के साथ हमला करना चाहिए था, जो कि नहीं किया, जिससे 2 से 3 बातें जो हैं वो मफरूज़े हैं। अगेन देयर इज़ नथिंग डेफिनेट इन दैट, बट इसका मतलब ये है कि आपके अपने जो योर बैगेज इज़ नॉट अलाउइंग यू, आपके अपने पास कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से आप उस डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जिसमें आप जा रहे थे उस पे जाने की पोजीशन में नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे पहलू की तरफ। पीपल्स पार्टी ने रुजू कर लिया। एक तो पीपल्स पार्टी का हमें गुजरांवाला जलसे के बाद से और उससे पहले भी और उसके बाद भी एक गुरेज नज़र आ रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो बयानियाँ बिल्ड करना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी हिस्सा बनना चाहती है, पीपल्स पार्टी विलिंग है कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बने, दबाव बढ़ाए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, दबाव बढ़ाए हुकूमत के ऊपर, और अपने लिए कोई बेस्ट डील लेने में कामयाब हो जाए, उनके ऊपर जो केसेस हैं उसमें कोई रिलैक्सेशन मिल जाए। एटलीस्ट ये वो बयानिया है जो हुकूमत की तरफ से जो है वो बड़ा सक्सेसफुली बिल्ड किया गया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस तरीके से टेक ऑन कर रहे हैं, अपनी लड़ाई को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए, उसको जगह नहीं देना चाह रही। और इसी वजह से हमने देखा कि आज कराची जलसे में जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब नहीं हुआ। ये तमाम अवामिल हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एतजाज़ अहसन साहब के इस बयान के बाद होना तो ये चाहिए था कि अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई तो एक बहुत ही सख्त किस्म की तरदीद वो आनी चाहिए थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और उनको क्लैरिफाई करना चाहिए था कि ऐसा नहीं है। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब वो क्लोज़ भी बहुत रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप के साथ, ख़ास तौर पर जो लोग उनको देखते रहे हैं कि जिस वक्त अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी और पाकिस्तान के तूलू अर्ज़ पर रैलियाँ निकाली जा रही थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन के दरमियान कुर्बत इतनी बढ़ गई थी। अमूमन जो है वो गाड़ी चलाते हुए नज़र आ रहे होते थे, उस गाड़ी में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर्स भी लीडरशिप मौजूद होती थी। इफ्तिखार चौधरी जो माजूल किए गए थे साबिक चीफ जस्टिस, वो भी मौजूद होते थे। कि एक वक्त ये आया था जब ये कहा जाने लग गया था कि एतजाज़ अहसन पीपल्स पार्टी छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ज्वाइन कर लेंगे। इतनी उनकी कुर्बत थी, वो बहुत करीब से जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, उनके ख़ानदान को और उनके पॉलिटिक्स करने के स्टाइल को। और जब उनकी तरफ से ये दावा आया है तो उसकी तरदीद ना किया जाना, ये यकीनन एक अचंभे की बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने आकर बाकायदा इसकी जो है वो तरदीद नहीं की। अब आ जाते हैं कि मुझे आज जो है वो एक सिंगर हैं सहर गुल खान, उनका बड़ा जो है वो एक मशहूर हुआ है गुज़श्ता कुछ अरसे में एक गाना, आप लोगों ने सुना होगा, बोल कफ़ारा क्या होगा। लगता ही है आज मुझे तो बाकायदा जो है वो जलसा जिस वक्त चल रहा था, तकरीरें चल रही थी, तो उसके बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक कुछ और प्ले कर रहे थे, मुझे लग रहा था उनका गाना चल रहा था बोल कफ़ारा क्या होगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा, बोल कफ़ारा क्या होगा। बाकायदा जिस तरीके से एक कफ़ारा क्या अदा करना चाहिए कि जो कुछ गुजरांवाला के जलसे में हो गया, क्योंकि जब ये जलसा हुआ इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से वो वलवला, वो जोश और वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा था। क्लैरिफिकेशंस दी मरियम नवाज़ शरीफ ने अपनी तकरीर में। मरियम नवाज़ शरीफ की तकरीर के पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ख़ास तौर पर जो 20 सितंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी अपोजिशन जमातों की, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने वाज़े तौर पर यह कह दिया था कि हमारी लड़ाई इमरान खान के साथ नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ नहीं है। और सुपोजिडली मुस्लिम लीग नवाज़ के मुताबिक जो उनको लाए हैं, सिलेक्टर्स हैं,
यानी कि उनके मुताबिक अवाम ने वोट नहीं दिया, लोगों ने वोट नहीं दिया, बल्कि उनको सिलेक्ट किया गया है मौजूदा आर्मी चीफ और DGISI की तरफ से। तो हमारी लड़ाई उनके सिलेक्टर्स के साथ है। बाकायदा जो है वो इस बयानिए को लेकर चली मरीम नवाज़ भी, उनकी बाकी पार्टी भी, कि हमारी लड़ाई तो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, हमारी लड़ाई इमरान खान के साथ है ही नहीं। और आज की मरीम नवाज़ साहिबा की आप तकरीर उठा लें, 90% स्पीच उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ की है, इमरान खान को मुखातिब करके की है। और इमरान खान की जो गुज़श्ता रोज़ की यानी 17 अक्टूबर की तकरीर थी, उसका जवाब देने की कोशिश की है। और साथ ही जो उन्होंने बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से की, कुछ बातें उन्होंने उसमें से दोहराई हैं, नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया। और साथ में फिर उन्होंने अपनी खिदमात जो पाकिस्तान फ़ौज के लिए हैं, और फिर पाकिस्तान फ़ौज के हवाले से जो एक तासुर बना था कि मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान फ़ौज को एक इदारे को टेक ऑन कर रही है, उसको उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की अपनी तकरीर में। क्या मेन पॉइंट्स के उन्होंने कहा कि जनाब मैंने इमरान खान की स्पीच सुनी, वैसे तो उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं सुनना चाहती, मैं नाम नहीं सुन सकती, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी तकरीर जो है इमरान खान की सुनी और फिर उसका एक पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की तकरीर एक ऐसे शख्स की तकरीर थी जो कि अपनी नाकामी और शिकस्त पर मातम कर रहा हो। फिर मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि गुजरांवाला का जलसा हुआ था और आप घबरा गए हैं। फिर उन्होंने कहा दबाव प्रेशर जो है वो है इमरान खान पर, और उसके बावजूद वो ग्रेस नहीं दिखा रहे। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। तकरीबन 38, 40, 42 मिनट की तकरीबन तकरीर है, लेकिन उसमें 90% जो पोर्शन है वो इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हुए, इमरान खान को मुखातिब, जिनसे लड़ाई नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उनके साथ जो है वो उन्होंने जवाब देते हुए गुजारा। फिर उन्होंने ये जाहिर है कि उन्होंने इजहार भी किया कि जिस तरह लड़ाई रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उन्होंने ये कहा कि हम अभी जो है वो हलीफ हैं और हम हरीफ होंगे जब हमारे इंतखाबात आएंगे, हम इंतखाबात लड़ेंगे लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे, ये उन्होंने वादा किया। और उन्होंने बिलावल को अपना भाई बनाया। उन्होंने कहा कि हम बहन और भाई हैं और हमारा रिश्ता जो है वो कायम व दायम रहेगा और हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। आज ये उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कह दिया है। वो किस तरीके से माजी में लड़ते रहे हैं दोनों ख़ानदान आपस में। पाकिस्तान की सियासत में जो सबसे ज़्यादा 90s की सियासत आप उठाकर देखें, और इवन 2008 से 2013 तक जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एंटी पीपल्स पार्टी सियासत की, और फिर 2013 से लेकर 2018 तक पीपल्स पार्टी जो तकारीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ करती रही, एवरीथिंग इज़ ऑन द रिकॉर्ड। बट आज उन्होंने उसको जो है वो साइड जो है लाइन और हश अवे करने के, या हशिंग अंडर द कार्पेट, उसको करने की कोशिश की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, उसके अलावा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लीडर्स हैं। मरीम नवाज़ ने अपना कहा, उन्होंने कहा कि हम सल्यूट करते हैं पाकिस्तान फ़ौज को। उन्होंने जो है वो कहा कि जो ख़ास उनका जुमला था वो ये कहा था कि नवाज़ शरीफ ने किरदारों और इदारों के दरमियान लकीर खींच दी है। और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि एक या दो फ़र्द इदारा नहीं होते, वोट की पर्ची को वोटों तले रौंदा गया, अकामे पर निकाला गया, लेकिन फ़ौजी जो हैं वो हमारे हीरो हैं, पाकिस्तान आर्मी हमारी हीरो है। फिर उन्होंने दावा किया कि हुकूमत जाएगी और ये तहरीक चलेगी। अब ये सारा जो है वो बाकायदा इनकलाब था जो कि लेकर आना था, एक मोमेंटम जो बिल्ड करना था। अब जो जलसे हैं उनका शेड्यूल जो है वो तकरीबन अनाउंस कर दिया गया है। गुजरांवाला का जलसा हो चुका, कराची का जलसा हो चुका, कोयटा में जलसा होना है, पेशावर में होना है, लाहौर में होना है, मुल्तान में होना है, और फिर इसने आके कल्मिनेट होना है इस्लामाबाद में। इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इसके आगाज़ में ही पहले ही राउंड के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नॉकआउट होकर बाहर जा चुके हैं। इस अपेरेंटली एटलीस्ट कराची जलसे की हद तक बात करें तो उनको पीपल्स पार्टी ने उस तरीके से एंटरटेन नहीं किया। अपना होम ग्राउंड उन्होंने पीपल्स पार्टी ने प्रोवाइड नहीं किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि वो उसको यूटिलाइज़ करते हुए पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई गुफ्तगू करें, अपनी ज़ाती लड़ाई को, अपने ज़ाती एजेंडे को मुसल्लत करें पूरे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के एजेंडा या उसके ऊपर। एटलीस्ट पीपल्स पार्टी की हद तक ये बात जो है वो दुरुस्त साबित होती
होती है। कुछ ऐसी पार्टीज़ ज़रूर हैं साथ में जो कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जो एजेंडा है, जो उनकी लाइन है बेसिकली उसको टो करते हुए नज़र आते हैं। अब ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है ये फर्दर बढ़ेगा, इसके बाद मज़ीद जो है वो रिएक्शन आएगा और अगले जलसों में क्या होता है, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की री एंट्री होती है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इन जलसों में या नहीं, ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जलसों से ये बात कहना दुरुस्त होगा कि जलसों से और इस तरीके से जो है वो मीटिंग्स करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करने से हुकूमतें नहीं जाया करती। हुकूमतें जाने के लिए और बहुत सारे अवामिल होते हैं। और आज की जो मरीम नवाज़ की तकरीर है, अगर आप उठाकर देख लें, कोई भी शख्स है वो जाकर देख सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने या PMLN ने जो तकरीर गुजरांवाला में की थी उसमें बाकायदा एक फोकस्ड अप्रोच के साथ महंगाई का, गुर्बत का, बेरोज़गारी का, हुकूमत के जो डिलीवर ना करने के मसाइल हैं उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। और जो पब्लिक पल्स है, जो लोगों के मसाइल हैं उनको मेंशन करने के साथ इदारों पर तनकीद की गई थी। आज की तकरीर में बाकायदा ये चीज़ मिसिंग थी। मरीम नवाज़ शरीफ ने सिर्फ़ और सिर्फ तकरीर 90% इमरान खान को टारगेट करने पे और 10% में से 8% जो बाकी बच जाते हैं, 8% में उन्होंने जो है वो अपनी क्लैरिफिकेशंस मुस्लिम लीग नवाज़ की फ़ौज के हवाले से, इदारों के हवाले से क्लैरिफिकेशंस देते हुए, और 2% मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो तकरीर में तनकीद थी उसको दोहराते हुए गुजारी। इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, एक जो है वो बिल्डिंग सिनेरियो है, एक डेवलपिंग सिचुएशन, इसके ऊपर नज़र रखेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।